गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पहले जो हमने पढ़ी थी उन प्रोवर्ब्स से आगे कुछ इम्पोर्टेंट प्रोवर्ब्स जो स्पोकन में बहुत ही काम आती है या हम कुछ लिखते हैं हमारे लेखन में बहुत काम आती है। हम जो कंपोजिशन वगैरह तैयार करते हैं या एसेज वगैरह हमें लिखने होते हैं उनमें जो प्रोवर्ब्स बहुत ही ज़्यादा काम आती है, ऐसी इम्पोर्टेंट प्रोवर्ब्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में प्रोवर्ब्स जो 20 हमने पढ़ ली थी उनसे आगे हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, गुडनेस नेवर गोज अनरिवार्डेड। गुडनेस होता है अच्छाई, नेवर मतलब कभी नहीं, अनरिवार्डेड यानी पुरस्कार ना मिलना। गुडनेस अच्छाई कभी भी बिना पुरस्कार के नहीं जाती, यानी कर भला तो हो भला, यानी हम भला करेंगे तो हमारा क्या होगा, भला ही होगा। गुडनेस नेवर गोज अनरिवार्डेड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डू गुड एंड हैव गुड। क्या लिख सकते हैं इसको, डू गुड एंड हैव गुड। डू गुड एंड हैव गुड, कर भला हो भला। गुडनेस नेवर गोज अनरिवार्डेड, ये हम लिख सकते हैं। सेकंड, आगे की प्रोवर्ब देखिए, अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन। कोठी वाला रोए और छप्पर वाला सोए। अब जैसे मान लो ओले गिरने लग जाते हैं, ओले गिरने लग गए तो क्या करेगा, जो बड़ी कोठी जिसने बना रखी है जिसके कांच के शीशे लगे हुए हैं वो क्या करेगा, वो तो रोएगा कि कांच टूट नहीं जाए, और जो छप्पर वाला है वो आराम से सोएगा, छप्पर का ओलों से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन। आगे, टू ऑफ ए ट्रेड सेल्डम एग्री। टू ऑफ ए ट्रेड सेल्डम एग्री, यानी एक ही व्यापार करने वाले आपस में कभी सहमत नहीं होते। कुत्ते का कुत्ता बेरी होता है, यानी मान लो दो दुकान है, दो मेडिकल है, पास पास है, तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उस व्यापार में एक दूसरे के वो इनेमी होते हैं। वो सोचते हैं कि इसके पास ग्राहक ना जाए, मेरे पास आए, और वो सोचता है कि मेरे पास आए। कुत्ते का कुत्ता बेरी, यानी टू ऑफ ए ट्रेड, एक ही व्यापार करने वाले दो। सेल्डम एग्री, सेल्डम का मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर। सेल्डम एग्री, बहुत ही कम सहमत होते हैं। आगे हमारी प्रोवर्ब है फेमिलियरिटी। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। कद्र खो देता है रोज का आना जाना। कद्र खो देता है, कदर यानी जो इज्जत होती है, इमेज होती है, वो खो देता है रोज का आना जाना। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। आगे देखें, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस यानी जो अभ्यास है, मैक्स ए मैन परफेक्ट, वो एक व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है, पूर्ण बनाती है। यानी करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी अभ्यास करते करते रहने से मनुष्य क्या बनता है, परफेक्ट बनता है। आगे, एन आइडल मैन्स ब्रेन इज ए डेविल्स वर्कशॉप। खाली बैठे शैतानी सूझे, यानी खाली दिमाग शैतानी का घर। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। एन आइडल मैन्स ब्रेन, आइडल मतलब होता है खाली, बिना किसी काम के। एन आइडल मैन्स ब्रेन इज ए डेविल्स वर्कशॉप, यानी खाली व्यक्ति का जो दिमाग है वो डेविल, डेविल यानी शैतान, शैतान की वर्कशॉप होता है, यानी खाली दिमाग शैतान का घर। मच एडो अबाउट नथिंग। मच एडो यानी काफी परिश्रम किया, अबाउट नथिंग बिना किसी रिजल्ट के, यानी काफी परिश्रम करने पर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। 28 नंबर देखिए, देयर इज मैनी एस्लीप बिटवीन द कप एंड द लिप। कानी के ब्याह में 900 जोखिम। कानी के ब्याह में 900 जोखिम। There is many asleep between the cup and the lip. There is many asleep between the cup and the lip, यानी कप और लिप के बीच में काफी अंतर होना। कप और जो लिप होती है, होठ होते हैं, उनके बीच में मतलब काफी दूरी होना। जैसे
कप, उसको कप को जब मुंह तक लेके जाते हैं तो उसमें क्या है, कई प्रकार के स्लिप, जैसे हाथ में पकड़ा तो वहां से ना फिसल जाए, टेबल पे रखा हुआ है वहां ना गिर जाए, इस प्रकार से। तो काने के ब्याह में 900 जोखिम। आगे, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। गले पड़ा ढोल बजाना ही पड़ता है, यहां पर ये एम है, मस्ट। What cannot be cured must be endured, यानी जिसे ठीक नहीं किया जा सकता उसे सहन करना ही पड़ता है, गले पड़ा ढोल बजाना ही पड़ता है। To build castles in the air, to build castles in the air, घर घोड़ा नकाश मोल, यानी हवाई जो सपने हैं, हवा में सपने बुनना, ऐसे सपने जो पूरे ना होने वाले हो, बैठे बैठे हवा में सपने बुनते रहना। When the cat is away, the mice will play, जब बिल्ली दूर होती है तो फिर चूहे दौड़ते हैं। घर वाला घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, चोरों के लिए ये कहावत, घर वाला घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। आगे, ए 9 days wonder, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसको क्या कहेंगे, ए 9 days wonder, ए 9 days wonder, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आगे की प्रोवर्ब, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई। इंग्लिश में बर्ड्स यानी पक्षी, ऑफ ए फीदर एक ही पंख वाले, फ्लॉक टुगेदर साथ साथ उड़ते हैं, यानी एक ही माँ के जो बच्चे होते हैं वो साथ साथ उड़ान भरते हैं, यानी चोर चोर मौसेरे भाई। इसको हम लिखेंगे बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक्स टुगेदर। Nothing succeeds like success, nothing succeeds like success, चलती का नाम गाड़ी है, चलती का नाम गाड़ी है, इसको क्या लिखेंगे, nothing succeeds like success, nothing succeeds like success, चलती का नाम गाड़ी है, nothing succeeds like success। आगे है, forbidden fruit is sweet, चोरी का गुड़ मीठा होता है, चोरी का गुड़ मीठा होता है, forbidden fruit is sweet, यानी जो कोई चीज़ बिना मेहनत के हमें मिल जाती है, और या चोरी का माल जो होता है, जैसे कहते हैं चोरी का माल मोरी में, तो चोरी की हुई चीज़ जो होती है उसको उड़ाने का आनंद ही आता है। जैसे कमा के लाया हुआ पैसा होता है उसको तो फालतू का खर्च करने में मज़ा नहीं आता है, लेकिन अपने पास चोरी का पैसा है या बिना मेहनत का पैसा है तो वो फिर उसको उड़ाते हैं तो उसी में मज़ा आता है, दूसरे कमाए हुए पैसे को उड़ाने में मज़ा नहीं आता। हाँ, एज यू सो शैल यू रीप, एज यू सो, जैसा तुम बोगे, सो शैल यू रीप, वैसा तुम काटोगे, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो शैल यू रीप। नेक्स्ट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग यानी जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं वो कम ही काटते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। इविल गॉटन इविल स्पेंट, जैसा आया वैसा गया, इविल गॉटन इविल स्पेंट, जैसा आया वैसा गया। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है सब कुछ उसी का होता है। माइट इज राइट, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नो वन नोज द वेट ऑफ अनदर्स बर्डन, यानी जाके पाँव न फटी बुआई सो क्या जाने पीर पुराई, यानी जिसमें संकट आता है वही उस संकट के बारे में, विपदा के बारे में जानता है, दूसरे को पता नहीं चलता। नो वन नोज, कोई नहीं जानता, द वेट यानी भार, ऑफ अनदर्स बर्डन यानी दूसरे के बोझ का भार कोई नहीं जानता। जाके पाँव न फटी बुआई सो क्या जाने पीर पुराई, यानी पैर के अंदर जो ब्याई फट जाती है, चमड़ी फट जाती है, वो जिसके फटी होती है वही उसको जानता है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। होप सस्टेंस लाइफ, होप सस्टेंस लाइफ, आशा जो है वो जीवन को पोषित करती है, आशा जीवन को पोषित करती है, यानी जब तक सांस तब तक आस, जब तक सांस तब तक आस, जब तक हमें आशा होती है तब तक हमारा जीवन है, जब तक सांस चलेगी तब तक हमें आशा रखनी होती है।
हाँ, द डीपर द वेल द स्वीटर द वाटर, द डीपर द वेल द स्वीटर द वाटर, कुआं जितना गहरा होगा उतना ही पानी मीठा होगा, यानी जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। द डीपर द वेल द स्वीटर द वाटर, द डीपर द वेल द स्वीटर द वाटर, द डीपर द वेल द स्वीटर द वाटर। Where there is a flower, where there is a flower, there is a thorn, जहाँ पर फूल होते हैं वहाँ कांटा होता है, यानी जहाँ फूल वहाँ कांटा, जहाँ फूल वहाँ कांटा। Where there is a flower, there is a thorn, flower मीन फूल होता है, thorn यानी कांटा। हाँ, so many men, so many minds, जितने मुंह उतनी बात, so many men, जितने आदमी, so many men। अब यहां पर प्लूरल करना है इसको, MEN है ये, so many men, so many minds, जितने मुंह उतनी बात। आगे देखिए, a liar has no legs to stand upon, झूठ के पांव नहीं होते। लायर क्या होता है? झूठा व्यक्ति। no legs, कोई पैर नहीं होते, to stand upon, खड़े होने के लिए, यानी झूठे व्यक्ति के खड़े होने के लिए पैर नहीं होते, यानी झूठ के पांव नहीं होते। ए लायर हैज नो लेग्स टू स्टैंड अपॉन। आगे देखते हैं, ए ड्राउनिंग मैन कैचेज ए स्ट्रा, स्ट्रा होता है तिनका, कैचेज मतलब पकड़ना, ड्राउनिंग यानी डूबता हुआ, डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। ए ड्राउनिंग मैन कैचेज एट ए स्ट्रा। cowards die so many times before their death, डरे सो मरे। cowards, coward का मतलब जो डरपोक होते हैं, coward यानी जो डरपोक होते हैं। अब डरपोक डाई मरता है, so many times कई बार, before their death अपनी मृत्यु से पहले। cowards die so many times before their death, डरे सो मरे, जो डर गया सो मर गया। कट यू कॉट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, यानी जितने अपनी रजाई है उतने ही पांव बिसारिए। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, यानी जितनी रजाई उतने पांव पसारिए, या जितनी लंबी चादर उतने पांव पसारिए। कट योर कॉट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, कट योर कॉट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। आगे देखिए, योर विजिट्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन, योर विजिट्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन, तुम तो ईद के चांद हो गए हो। योर विजिट्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन, योर विजिट्स, विजिट का मतलब आना, भ्रमण करना, यानी तुम्हारा जो आना है फ्यू एंड फार बहुत ही कम है। फ्यू एंड फार का मतलब बहुत ही कम, न के बराबर, तुम तो ईद के चांद हो गए हो। योर विजिट्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन। हाँ, 51 नंबर, यू आर चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, तुम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। यू आर चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, यू आर द चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, यू आर द चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, तुम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। गुड हेल्थ इज अबव वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नियामत, तंदुरुस्ती हजार नियामत, यानी अपना जो स्वास्थ्य है वो अच्छा है तो सारे सुख आ जाएंगे अपने आप। यानी अपने पास में, जैसे मान लो शरीर अगर स्वस्थ है तो हमें सब कुछ अच्छा लगेगा, अगर शरीर हमारा स्वस्थ नहीं है तो चाहे हमारे चारों तरफ कितने भी सुख पड़े रहो, हमें उसका आनंद बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो गुड हेल्थ इज अबव वेल्थ। एन एम्प्टी वेजल साउंड्स हाई, थोथा चना बाजेगा ना। एम्प्टी, एम्प्टी यानी खाली, वेजल यानी बर्तन, साउंड्स मतलब आवाज करता है, हाई यानी ऊंची, खाली बर्तन ऊंची आवाज करता है, यानी थोथा चना बाजे घना। ए बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, इसका हिंदी में मीनिंग होगा, ए बर्न्ट चाइल्ड, एक जला हुआ बच्चा, ड्रेड्स डरता है, द फायर आग से, जला हुआ बच्चा आग से डरता है, यानी दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। ए बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। पॉवर्टी ब्रीड्स स्टाइफ, दरिद्रता कलह की जड़ है। यहाँ पर कहल नहीं है, ये कलह है, कलह, कलह यानी कलह कलेश जो होता है, लड़ाई झगड़ा, कलह है। दरिद्रता कलह की जड़ है।
पॉवर्टी ब्रीड्स स्ट्राइफ, पॉवर्टी ब्रीड्स स्ट्राइफ। लेट्स सी विच वे द वाइंड ब्लोज, तेल देखो, तेल की धार देखो, यानी लेट्स सी, देखो, विच वे द वाइंड ब्लोज, की किस तरफ हवा बहती है, ये देखो, तेल देखो और तेल की धार देखो और उसी के साथ बहते रहो। हाँ, मोन मैक्स द मेयर गो, दाम बनाए काम, दाम बनाए काम, मोन मैक्स द मेयर गो, मोन मैक्स द मेयर गो, दाम बनाए काम, यानी हमारे पास दाम होंगे तो हम घोड़े भी खरीद लेंगे, घोड़ी भी खरीद लेंगे, तो दाम बनाए काम, मोन मैक्स द मेयर गो। हाँ, डिस्टेंस लैंड्स चार्म द व्यूअर, डिस्टेंस लैंड्स चार्म द व्यूअर, दूर के ढोल सुहावने, डिस्टेंस लैंड्स यानी दूर की जमीन, चार्म द व्यूअर देखने वाले को प्रसन्न करती है, यानी हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं, कुछ लोग हमारे यहाँ इधर घूमने आते हैं, हम दूसरी जगह घूमने जाते हैं, तो हमें उनका एरिया जो है वो अच्छा लगता है, उसको देखकर प्रसन्नता मिलती है, वाओ व्हाट ए सीन, इस प्रकार से हम बोलते हैं कितना अच्छा सीन है, तो उसको देखकर हम कहते हैं अच्छा है। तो दूर के ढोल सुहावने, डिस्टेंस लैंड्स चार्म द व्यूअर, डिस्टेंस लैंड्स चार्म द व्यूअर। नेक्स्ट, देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम, दाल में कुछ काला है, दाल, यहाँ पर ये दाल लिखा हुआ है, दाल, दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गलत है, एट द बॉटम, नीचे पेंदे में, यानी पेंदे में कुछ तो गलत है, मतलब दाल में कुछ काला है। 60 नंबर, मनी बेगेट्स मनी, धन से धन कमाया जाता है, मनी बिगेट्स मनी, मनी बिगेट्स मनी, धन से धन कमाया जाता है। हाँ, तो यहाँ तक हमारी आज की प्रोवर्ब्स पूरी हुई। इनको आप ध्यान पूर्वक एक बार फिर से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस में जब लाएंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगी, इजी हो जाएगी। और इनके सभी के पहले हम इन प्रोवर्ब्स को लर्न करने के बाद में इनकी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो भी करेंगे। इनको सेंटेंसेस में किस प्रकार से यूज़ करते हैं वो हम लिखेंगे, कि इनका सेंटेंस में लिखेंगे तो इनका जो मीनिंग है वो अच्छी तरह से उभर कर हमारे सामने आएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।